बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लकी सनम ब्यूटी फैक्ट। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पपीते के फ़ायदों के बारे में। पपीता एक ऐसा फल है जिसे लोग बहुत कम ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग टेस्ट के लिए ही फलों को खाते हैं। लेकिन दोस्तों, पपीता एक ऐसा फल है जो आपको कैंसर से बचा सकता है। आप जानते ही होंगे कि कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है। हर इंसान कैंसर से डरता है। कैंसर का लोग नाम तक लेना नहीं चाहते, क्योंकि लोग डरते हैं इस बीमारी से। लेकिन दोस्तों, आप पपीते को सही तरीके से खाते हैं तो आप कैंसर का शिकार कभी नहीं होंगे। दोस्तों, आजकल सारी दुनिया परेशान है बीमारियों से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, वजह ये है कि हम लोग बीमारी आ जाने का इंतजार करते हैं। हम लोग बीमारी आने से पहले उसका इलाज नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम कर ही क्या सकते हैं। दोस्तों, आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी आप क्या कर सकते हैं। आप पपीता खा सकते हैं। आप आज से ही पपीता खाना शुरू कीजिए। आपको जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा। आप पपीता खाना शुरू कीजिए तो सही। आपको जिंदगी में कभी दिल की बीमारियां नहीं होंगी। आपके चेहरे पर पिंपल नहीं निकलेंगे। आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा और ना जाने कितनी ही बीमारियां हैं जो चुटकियों में गायब हो जाएंगी और आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। दोस्तों, आपको अच्छी चीजें खानी चाहिए ताकि आपके जिस्म में कभी कोई बीमारी ना आए। मुझे आप एक बात बताएं, क्या आप गाड़ी की सर्विस तभी करवाते हैं जब गाड़ी खराब हो जाए या इंजन फ्रीज हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग तब करवाते हैं जब हमें लगता है कि गाड़ी की सर्विस करवा लेनी चाहिए, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसीलिए आपको अपनी बॉडी का भी इसी तरह ध्यान रखना चाहिए। ये मत सोचिए कि जड़ी बूटियाँ तभी खाएंगे जब हम बीमार होंगे या फल तभी खाएंगे जब बीमार होंगे। ये सोचिए कि बीमारियां होने से पहले ही बॉडी की सर्विसिंग करवा ली जाए। बॉडी के अंदर सर्विसिंग का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर की जो गंदगी है उसे बाहर निकाला जाए। आप इस गंदगी को पसीने के जरिए भी बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं, खाना हमेशा पेट भर के कभी मत खाएं। अपने पेट में थोड़ी सी जगह जरूर खाली छोड़ें और अपने आप को थोड़े टाइम के लिए भूखा रखें, यानी भूख को लगने दें फिर खाना खाएं। ऐसा नहीं कि जरा सी भूख लगे और आप खाना खाना स्टार्ट हो जाएं। तो दोस्तों, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ा बहुत अपने पेट को भूखा रखें, क्योंकि जब आप अपने पेट को भूखा रखेंगे, इससे भी आपकी बॉडी की गंदगी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेगी। इसके अलावा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आप डिटॉक्स ड्रिंक भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम जानेंगे पपीते के जरिए अपनी बॉडी को सेहतमंद कैसे रख सकते हैं। आप दोस्तों ने अक्सर ये देखा होगा कि पपीते को अक्सर खाना खाने के बाद ही खाया जाता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों है? दोस्तों, ये पपीता हमारे खाने के अंदर का जो प्रोटीन है उसको ब्रेक करता है। हमारी बॉडी जो है वो खाने के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को अलग करती है, इन्हें इजी फॉर्म में तोड़ती है और इससे एनर्जी पैदा होती है। पपीता हमारे खाने को जल्दी हजम करने में मदद देता है। पपीता हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। हर इंसान का पेट सेहतमंद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेट खराब रहता है तो आपको 100 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। यानी पेट से ही बीमारियां पैदा होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारियां बढ़ती जाती हैं। आजकल के दौर में हर दूसरा इंसान पेट की बीमारियों से परेशान है। किसी को कब्ज है तो किसी के पेट में गैस है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो किसी का मैदा ठीक नहीं है या किसी के पेट में इन्फेक्शन है। अगर दोस्तों पेट में ही गड़बड़ होगी तो आप खुद ही सोचिए आप सेहतमंद कैसे रहेंगे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से गाड़ी का इंजन होता है। अगर आप गाड़ी का इंजन ही ठीक नहीं है तो गाड़ी देखने में कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन वो गाड़ी अच्छे से चलेगी नहीं।
गाड़ी का इंजन ही गाड़ी का मेन पार्ट होता है जो इसे चलाता है। वो अगर खराब है तो गाड़ी आपके किसी काम की नहीं। ठीक इसी तरह जो हमारी बॉडी का इंजन है ये तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर ये ठीक नहीं तो ऊपर से आप जितने मर्जी खूबसूरत कपड़े पहन लें, अगर आपका जिस्म अंदर से गंदा है, निज़ाम हाज़मा खराब है तो आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी। पपीते का इस्तेमाल किस तरह करना है तो चलिए जान लेते हैं। पपीता खाने के साथ साथ इसके बीज भी कारआमद हैं। पपीते के बीजों को अच्छे तरीके से धोकर उसे सुखा लीजिए, फिर इन बीजों का पाउडर बनाकर रख लीजिए और सुबह खाली पेट आपको 1 चमचा नीम गर्म पानी के साथ लेना है। अगर आप पपीते के बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। पपीते के बीज बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होते हैं। जिस तरह से आजकल लोग बहुत ज्यादा सप्लीमेंट लेते हैं, आपको टीवी पर बताया जाता है कि कैल्शियम की कमी पूरी करनी है तो ये सप्लीमेंट ले लो, लेकिन नहीं, आपको बस पपीता खाना है जो सस्ता भी है और फायदेमंद भी है। इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल है। तो क्यों आप टैबलेट्स खाते हैं? इसी तरह मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स की टैबलेट्स का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ज्यादातर लोग आजकल सप्लीमेंट ही ले रहे हैं, बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए टैबलेट्स खा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पपीते के बीजों को सुखाकर उसका पाउडर बना लेते हैं और इस पाउडर को सुबह खाली पेट लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में एज अ मल्टीविटामिन और एज अ मल्टी मिनरल्स के सप्लीमेंट का काम करेगा। क्योंकि दोस्तों, पपीते के बीजों में बहुत सारे विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन के और बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और आयरन। तो दोस्तों, इसीलिए आपको पपीते के साथ साथ इसके बीजों का भी इस्तेमाल सुबह खाली पेट करना है। ये खाने से जो आपको फायदे होंगे, चले वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपकी डायबिटीज ठीक हो सकती है। अगर आपको शुगर यानी डायबिटीज है तो पपीते के बीजों का इस्तेमाल से आपकी डायबिटीज ठीक हो सकती है। आप 1 से 2 महीने में डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई सालों से शुगर की दवाई खा रहे हैं। डायबिटीज की दवाई खाने से लीवर और किडनी डैमेज हो सकती है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज को हमेशा के लिए खत्म करना है तो आपको भी पपीते के बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी अपने आप ही इंसुलिन बनाने लगेगी और आपकी बॉडी अपने आप ही शुगर को मेंटेन रखेगी। इसके अलावा जोड़ों के केस में भी पपीते के बीज बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। आज के दौर में 25 से 30 की एज में ही जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों, पुराने जमाने में 50 की एज के बाद जोड़ों का दर्द होता था क्योंकि 50 की एज के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब करना कम कर देती थी, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। लेकिन आज के दौर में हमारे खाने में कैल्शियम है ही नहीं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां बहुत कमजोर हैं और हड्डियां हमेशा दर्द करती रहती हैं और इसी तरह से इंसान के जोड़ों में दर्द रहने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप जोड़ों और घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो पपीते के बीजों का पाउडर आप 1 महीना खा कर तो देखें, आपको बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि पपीते के बीजों का पाउडर हमारे खून के अंदर यूरिक एसिड को कम करेगा और हमारी हड्डियों के अंदर जो सूजन है उसको ठीक करेगा और आपको बहुत आराम दिलाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं, क्योंकि दोस्तों आपका पेट खराब है तो आपके पेट के अंदर जो खाना है वो पड़ा सड़ता रहता है और ये सड़ा हुआ खाना आपके पेट में गैस पैदा कर देगा, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सड़ा हुआ खाना आपके पेट में गैस पैदा करेगा और आपकी बॉडी में एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो दोस्तों, इसी तरह इंसान सिर्फ कब्ज होने की वजह से बहुत सी बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो जाता है और समझ ही नहीं आता कि इलाज डायबिटीज का करवाएं या हाई ब्लड प्रेशर का। तो दोस्तों, इलाज तो पेट का होना चाहिए। तो अगर पेट का इलाज होगा तो आपका सारा जिस्म सेहतमंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको पेट को सेहतमंद रखने के लिए सुबह खाली पेट पपीते के बीजों का पाउडर जरूर खाना चाहिए। इससे आपको बहुत से फायदे मिलेंगे। इसके अलावा दिल की बीमारियों के लिए भी पपीता बहुत अच्छा है। आजकल हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज ना हो,
آپ کی باڈی میں کولیسٹرول کا لیول مینٹین رہے اور آپ کا دل صحت مند رہے تو آپ کو ضرور پپیتے کا استعمال اپنی ڈائٹ میں رکھنا چاہیے۔ دوستو، دل کا صحت مند رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہارٹ اٹیک جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا وزن کم ہو جائے تو بھی آپ کو پپیتے کے بیجوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کا وزن بہت تیزی سے کم ہوگا۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ڈائٹ سے ہمارا وزن کم ہو سکتا ہے۔ ڈائٹ پلان سے وزن کم ہو نہ ہو لیکن کمزوری ضرور آ جاتی ہے۔ آپ کا کام کرنے کو من نہیں کرے گا، آپ کو سستی اور تھکاوٹ رہے گی۔ تو دوستو، آپ کو کھانا پینا نہیں چھوڑنا بلکہ صرف آپ کو اپنے میٹابولزم سسٹم کو بوسٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا کھایا ہوا کھانا جلد ہی انرجی میں کنورٹ ہو سکے۔ اسے ہم میٹابولزم پروسیس کہتے ہیں۔ اسی لیے پپیتا بہت سود مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کا وزن بہت تیزی سے کم ہوگا۔ اگر آپ چاہیں ایک منتھ میں آپ کا 5 کلو وزن کم ہو جائے تو آپ کو پپیتے کے بیجوں کا پاؤڈر کا استعمال ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان بیجوں کا پیسٹ بنا کر اسکن پر لگائیں تو اس سے آپ کے پمپلز، داغ دھبوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں بہت سے ایسے پروڈکٹس اویلیبل ہیں جس سے پپیتے کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ دوستو پپیتا اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ پپیتا اور اس کے بیجوں دونوں کا پیسٹ بنا کر آپ اپنی اسکن پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پمپلز، رنکلز سے 1 مہینے میں ہی آرام مل جائے گا اور آپ کی اسکن کے داغ دھبے بھی بہت جلدی غائب ہو جائیں گے۔ تو دیکھا دوستو، آپ ایک ہی پپیتے کے ذریعے کتنی ہی بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے پھل آپ کی باڈی اسکن کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہمیں پھلوں کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا چاہیے کیونکہ تمام پھل ہمارے باڈی کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں جس سے ہماری باڈی کو انرجی ملتی ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت میں کتنا بدلاؤ آئے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی میری ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک پر ضرور شیئر کریں اور میرے چینل لکی سنم بیوٹی فیکٹ کو سبسکرائب کر کے نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اس سے میرے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل جائے گا۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔